बहुत फ्रूटफुल मैसेज था। खादम शादमान थे, यूँ समझे कि जैसे वो कह रहे थे कि पास्टर साहब हम फिल हो गए हैं। इस कदर ब्लेसिंग, इस कदर मसा खुदा की हजूरी थी। हम शुक्रगुजार हैं खुदा उनके कि खुदा हर जगह पर हमारे साथ होता है। आमीन। कभी भी हम अकेले नहीं होते। आज सुबह भी खुदा हमारे बीच में है और खुदा हमें कभी भी छोड़ता नहीं है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जीसस क्राइस्ट कफरनहूम में घर के अंदर थे, और जब उस शहर के लोगों ने जीसस के बारे में सुना कि जीसस कफरनहूम में आए हैं, तो उस शहर के जितने भी बीमार लोग थे, लंगड़े थे, अपाहिज थे, मफलूज थे, बहरे थे, गूंगे थे, अंधे थे, बीमार थे, बदरू गिरफ्ता थे, मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार थे, तंगदस्ती थी, गुर्बत थी, कोई भी मसाइल थे, वो सब लोग उस घर की तरफ आ गए। आमीन। और बाइबल बयान करती है कि बहुत लोग जमा हो गए, इतना रश उस घर के अंदर कि बाहर वाला जो गेट है वहां पर बहुत से लोग जमा हो गए। अंदर दाखिल होने के लिए कोई जगह नहीं बची है, और हर कोई ये चाहता है जीसस से मिलना। आमीन। हर किसी की कोशिश है कि वो जीसस से मिले। और आज यीशु कफरनहूम में नहीं है, हमारे बीच में है। आमीन। और एक शख्स जो मफलूज है, जो चल नहीं सकता है, हम नहीं जानते वो कितने सालों से मफलूज है, उसके साथ क्या प्रॉब्लम हुई कि वो मफलूज हो गया, लेकिन वो मफलूज है। और 4 लोग उस शख्स के लिए उसकी मदद करते हैं। वो चाहते हैं कि हम इसको जीसस के पास ले जाएं। किसको? मफलूज को। वो जीसस के पास उसे ले जाना चाहते हैं। वो यकीन करते हैं, तहैया करते हैं, नियत करते हैं कि हम इसको जीसस के पास ले जाएंगे। और वो उसकी चारपाई उठाते हैं और जिस घर में जीसस है वहां लेके जाते हैं। जब वो वहां पहुंचते हैं तो वहां वो देखते हैं कि इतना रश है बाहर वाले गेट के ऊपर कि लोग बाहर वाले गेट से भी बाहर खड़े हैं और अंदर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। तो जब उन्होंने ये देखा तो उन्होंने सोचा ठीक है, अब जीसस के पास जाने को तो कोई रास्ता नहीं है, तो हम ऐसा करते हैं नेक्स्ट संडे आ जाएंगे। यही कहा था। उन्होंने कहा फिर कभी आ जाएंगे, अभी जीसस के पास टाइम भी नहीं है, जीसस के पास रश बहुत है, हम आगे नहीं जा सकते, तो फिर कभी आ जाएंगे। कैसा कहा? नहीं। उन्होंने सोचा कि इसका कोई हल निकालते हैं ताकि इस शख्स को जीसस तक लेके जाए। जब वो सोचने लगे तो उनके जहन में आया कि हम ऐसा करते हैं, इसको छत पर ले जाते हैं, हो सकता है छत से सीढ़ियां उतरेंगी तो हम छत से नीचे उतर जाएंगे। जब उन्होंने चारपाई को छत पर ऊपर ले गए तो उन्होंने देखा कि वहां कोई सीढ़ियां नहीं है। तो फिर अब वो कहते हैं कि अब क्या करें। फिर वो सोचने लगे नहीं, हम इसको जीसस के पास लेके जाएंगे। सीढ़ियां नहीं है तो उन्होंने ये नहीं कहा कि अब ये तो जब हम ऊपर तो आ गए हैं लेकिन सीढ़ियां नहीं है, जीसस के पास नहीं जा सकते, तो ऐसा करते हैं फिर आप वापस चले जाते हैं, इसको उतार देते हैं नीचे। उन्होंने कहा नहीं, हम इसको जीसस के पास लेके जाएंगे। फिर वो बातें करने लगे कि अब क्या करें। उन्हें कहा हम ऐसा करते हैं, छत को खोल देते हैं।
अगर आपके घर में इबादत हो रही हो और कोई मफलूज को लेके आए और रश बहुत हो, तो आपकी छत पर चला जाए और आपकी छत खोल दे, खोलने दोगे? आपके घर की छत खोलने दोगे? नहीं। उन्होंने कहा हम छत खोल देते हैं। उन्होंने कहा घर के मालिक को पूछो। हो सकता है उन्होंने मालिक से बात की हो, मालिक ने कहा नहीं, ये नहीं कर सकते। उन्होंने कहा हम इसको वैसे ही रिपेयर कर देंगे जैसे पहले है, हमें इसको जीसस के पास ले जाने दो। अगर कोई आपके घर की छत खोले और आपको कहे हम वैसे ही रिपेयर कर देंगे, प्लीज हमें खोलने दो, खोलने दोगे? पर उसके घर के मालिक ने इजाजत दी। उसने कहा ठीक है, आप छत को खोलो, जीसस के पास ले जाओ। उन्होंने छत को खोला और मफलूज को रस्सों के जरिया से ऊपर से छत के ऊपर से नीचे जीसस के सामने क्या कर दिया? लटका दिया। मेरे चीजों, जो जब भी आप जीसस के पास जाना चाहते हैं तो इन लोगों जैसा ईमान रखें। कितनी रुकावटें हैं। बड़े जोश के साथ घर से निकले, हो सकता है वो उनका रिश्तेदार हो जो मफलूज है, हो सकता है रिश्तेदार नहीं भी हो सकता है उनका दोस्त हो या उनके घर का ही कोई फर्द हो या वो घर वाले ही 4 लोग हों, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम इसको जीसस के पास लेके जाएंगे। बहुत रुकावटें आई और हर रुकावट को उन्होंने क्या किया? किससे? ईमान के साथ। आमीन। किससे तोड़ा? ईमान के साथ। हर पहाड़, हर रुकावट जो है वो हमेशा ईमान के वसीला से टूट जाती है और टूट जाना चाहिए। पर उस वक्त ये होगा जब हमारा ईमान ऐसा ही सॉलिड होगा, मजबूत ईमान। ने कहा हम वापस नहीं जाएंगे। इस रुकावट को तोड़ा उन्होंने। जब भी आप जीसस की तरफ बढ़ते हैं तो मत सोचें कि रास्ता बिल्कुल क्लियर ही होगा। नहीं, दुश्मन आपका मुखालिफ है, वो रुकावटें डालता जाएगा ताकि आप जीसस तक ना पहुंचे। वो बहुत सी रुकावटें डालेगा। जब आप चर्च के लिए जाने को तैयार होते हैं तो वो कोई ना कोई रुकावट आपके सामने ले आता है। जब आप बाइबल स्टडी के लिए तैयार होते हैं तो वो कोई ना कोई रुकावट आपके सामने डाल देता है। जब आप प्रेयर मीटिंग के लिए अपना ज़हन तैयार करते हैं वो कोई ना कोई रुकावट आपके सामने ले आता है। आप प्रसश करना चाहते हैं, कोई ना कोई रुकावट डालेगा। लेकिन जीसस ने आपको ईमान दिया है। जब आपके पास ईमान है तो हाँ, आप उसकी हर रुकावट को क्या कर सकते हैं? तोड़ सकते हैं। उसकी हर रुकावट को नाकाम बना सकते हैं। इसलिए जब भी कभी आप खुदावंद की तरफ बढ़ें तो मत सोचें ये जो रुकावट है ये जा नहीं सकती है। हर एक रुकावट यीशु के नाम से टूट जाती है। हर एक बंधन यीशु के नाम से टूट जाता है। हर एक पहाड़ यीशु के नाम से उखड़ जाता है। बस आपको डटे रहना है और खालिस रहना है और सॉलिड ईमान के साथ रहना है। नियत ऐसी बना ले कि कोई भी रुकावट मेरा सामना नहीं कर सकती है। हर एक रुकावट आपका सामना जो करेगी यीशु के नाम से टूटती चली जाएगी और बढ़ते चले जाएंगे। जैसे इनके सामने बहुत सी रुकावटें आई, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम जीसस के पास इसको लेके जाएंगे और लेके जाएंगे। और हर रुकावट को उन्होंने तोड़ा और अपने मरीज को, मफलूज को जीसस तक ले गए। और बाइबल में लिखा है जीसस ने उनका ईमान देखकर कहा, किनका ईमान? उनका। मफलूज का नहीं देखा। मफलूज के बारे में नहीं जीसस ने कहा। जीसस ने उनका ईमान देखकर, जो उसे उठवा कर लेके आए थे, जो मरीज को उठा कर लेके आए थे, उनका ईमान देकर, उन 4 लोगों का ईमान देकर जीसस ने उस मफलूज से कहा, बेटा तेरे गुनाह माफ हुए। वहां पर बहुत से मजहबी लोग बैठे थे। जब जीसस ने कहा बेटा तेरे गुनाह माफ हुए तो वो भड़क उठे। ये कैसे हो सकता है? ये शख्स इंसान है और ये गुनाह कैसे माफ कर सकता है? इसके पास क्या इख्तियार है कि गुनाह माफ करे?
और वो बहुत गुस्से में आ गए, क्योंकि बहुत से मजहबी लोग जो हैं वो खुदा की कुदरत को नहीं जानते। आज भी बहुत से मजहबी लोग हैं जो अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, लेकिन वो संडे वाले हैं। संडे के संडे चर्च गए और कहा मैं क्रिश्चियन हूं। मेरे चीजों, जीसस ने ये नहीं कहा। जीसस ने कहा बिला नागा दुआ करो, यही कहा या कुछ और? हर रोज दुआ करो, बिला नागा दुआ करो, और हर रोज खुदावंद की शुक्रगुजारी करो। फिर कहा कि दुआ करने में हिम्मत ना हारो। और मजहबी लोग क्या हैं? वो संडे के संडे चर्च जाके अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं। और संडे का चर्च भी उनका ऐसा ही है, आधा रास्ते में टाइम गुजार दिया, आधा इधर उधर जाके चर्च गुजार दिया, और अपने आप को सेटिस्फाइड कर लेते हैं कि हम क्रिश्चियन हैं। ये सेटिस्फैक्शन उनके अपने अंदर की सेटिस्फैक्शन है। ये सेटिस्फैक्शन उनके लिए खुदा की तरफ से नहीं है। और वो संडे के संडे चर्च जाके अपने आप को मजहबी बना रहे। एक्चुअली वो मजहबी ही तो है। और संडे को तो चर्च जाते हैं, मंडे कहां होते हैं? मंडे को कहां होते हैं? मंडे को कोई प्रेयर की, मंडे को प्रशिश की, शुक्रगुजारी की, बाइबल स्टडी की, खुदा की हुजूरी में गए। ट्यूसडे को कहां होते हैं? दुनिया में। वेडनेसडे को कहां होते हैं? दुनिया में। थर्सडे को कहां होते हैं? दुनिया में। फ्राइडे को कहां होते हैं? दुनिया में। सैटरडे को कहां? दुनिया में। और संडे को फिर क्रिश्चियन। मजहबी लोग ऐसे ही हैं, उनका खुदा के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। वो संडे वाले क्रिश्चियन हैं। 7 दिन के बाद एक क्रिश्चियन पैदा होता है, 7 दिन के बाद एक फिर पैदा हो जाता है, और 7 के दिन के बाद वो चर्च जाते हैं और बहुत खुश होते हैं और अपने आप को कहते हैं हाँ मैं तो जीसस को जानता हूं, मैं तो जीसस से वाकिफ हूं, जीसस ने मेरे लिए जान दी है। लेकिन जीसस ने कहा है एवरी डे, बिला नागा, बिला नागा, हर रोज। बोलिए मैं मजहबी नहीं हूं, मैं बिला नागा दुआ करूंगा, मैं मजहबी नहीं बनूंगा, मैं बिला नागा दुआ करूंगा, मैं हर रोज दुआ करूंगा, मजहबी नहीं बनूंगा, संडे वाला क्रिश्चियन नहीं बनूंगा, बल्कि मंडे वाला भी बनूंगा, ट्यूसडे वाला भी क्रिश्चियन बनूंगा, हाँ मैं वेडनेसडे वाला भी क्रिश्चियन बनूंगा, मैं थर्सडे वाला भी क्रिश्चियन बनूंगा, मैं फ्राइडे वाला भी बनूंगा, मैं सैटरडे वाला भी बनूंगा, और मैं संडे वाला भी बनूंगा। एवरी डे, हर रोज बिला नागा जीसस के साथ रहूंगा। आमीन, हालेलुया। और वहां पर जो मजहबी थे वो भड़क उठे और वो कहने लगे ये कौन है जो गुनाह माफ करने को कहता है? कोई इंसान गुनाह माफ नहीं कर सकता। जीसस ने कहा बेटा तेरे गुनाह माफ हुए। इस पर वो बहुत से ज्यादा गुस्से में आ गए। जीसस ने उनसे कहा सुनो, क्या कहना आसान है? क्या गुनाह माफ करना ये कहना आसान है कि तेरे गुनाह माफ हुए, या ये कहना आसान है कि उठ अपनी चारपाई उठा? और क्या कहना आसान था? आसान कहना क्या था? क्या ये कहना आसान था कि तेरे गुनाह माफ हुए, या ये कहना आसान था कि उठ अपनी चारपाई उठा और चल फिर? हाँ, ये कहना आसान था कि तेरे गुनाह माफ हुए। फर्ज करो मैं किसी शख्स से कहता हूं तेरे गुनाह माफ हुए, तो उसका सबूत कहां है कोई सबूत? उसका कोई सबूत नहीं है। कैसे पता चलेगा किसी को कि मैंने जो कहा है ये सही है? कैसे पता चलेगा? क्योंकि उसका सबूत ही नहीं है। तो ये ज़बानी बात थी, ज़बानी बात हो सकती है, और वो समझते होंगे जीसस ने कहा, इसीलिए तो वो कबूल नहीं कर रहे थे।
उन्होंने कहा ये कौन है जो कह सकता है कि तेरे गुनाह माफ हुए? इसका सबूत कहां है, हुए या नहीं हुए? पर सबूत देने के लिए जीसस ने कहा, क्या कहना आसान है? क्या ये कहना आसान है कि तेरे गुनाह माफ हुए, या ये कहना आसान है कि उठ अपनी चारपाई उठा और चल फिर? जीसस ने सबूत दिया। जीसस ने कहा उठ अपनी चारपाई उठा और चल फिर। और वो शख्स उसी वक्त उठा और चारपाई उठाकर बाहर निकल गया। आमीन। क्या हुआ? बाहर निकल गया। जब वो शख्स उठा और चारपाई उठाकर बाहर निकला, तब उनके जहन में आया कि पहली बात जो जीसस ने कही थी कि तेरे गुनाह माफ हुए, इसका मतलब है यही सही थी, ये बात भी सही है। और दूसरी बात जो जीसस ने कही, उठ अपनी चारपाई उठा और चल फिर, ये सबूत था कि जीसस को जमीन पर गुनाह मुआफ करने का इख्तियार है। उनको सबूत दिया जीसस ने। जीसस ने सबूत पेश करके बता दिया कि मुझे गुनाह मुआफ करने का इख्तियार है। अगर वो चारपाई नहीं उठाता तो कोई सबूत ना होता कि गुनाह माफ हुए या नहीं हुए। लेकिन जब जीसस ने कहा उठ अपनी चारपाई उठा और चल फिर, तो फिर उनको समझ आई कि जीसस ने जो पहली बात कही थी वो भी सही थी, कि वाकई इसके गुनाह बख्शे गए थे। आमीन। और दूसरी बात, जीसस ने सबूत देने के लिए उसे कहा उठ अपनी चारपाई उठा और चल फिर। और जब वो चलने फिरने लगा तो उनकी आंखें खुली की खुली और मुंह खुले के खुले रह गए। वो हैरान हुए और यकीन करने लगे कि हमने कभी ऐसा नहीं देखा। जीसस ने क्या कहा? तेरे गुनाह मुआफ हुए। मेरे से तो जीसस जो ये बोल रहा है तेरे गुनाह माफ हुए, तो जीसस ने क्या किया? सबूत दिया कि गुनाह माफ हुए। जीसस ने हमारे गुनाह माफ किए, हमारे पास सबूत है। आमीन। सबूत के साथ जितने काम जीसस ने किए सब सबूत के साथ किए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब जीसस ने सलीब पर हमारे लिए जान दी, तो बाइबल में लिखा है उसने हमारे सारे गुनाहों को क्या किया? उठा लिया। वो बीमार क्यों था? मफलूज क्यों था? गुनाह के सबब से। 38 साल का बीमार क्यों था? गुनाह के सबब से। 12 साल की रोगन बीमार क्यों थी? गुनाह के सबब से। और जीसस ने उस 38 साल के शख्स से कहा कि अब तू ठीक हो गया है, आइंदा गुनाह, यानी वो किस वजह से बीमार था? गुनाह के सबब से। फर्ज करो आप एक बीज लेते हो, उसको आप बो देते हो और वो बीज उगेगा और उसकी शाखें निकलेंगी, उस पे पत्ते आएंगे, उस पे फूल आएंगे और फिर फ्रूट भी आएगा। तो क्या होगा? एक बीज के अंदर वो सारी चीजें थी। कहां थी? बीज के अंदर। जब आदम से गलती हुई, गुनाह हुआ, तो इंसान की जिंदगी में गुनाह का बीज बो दिया गया और फिर वो उगा और फैलता चला गया और सारी दुनिया में इस तरह फैल गया। फर्ज करें वो बीज आप तरबूज का बोते हैं, तो क्या होगा? जब उस पे शाखें निकलेंगी, फूल आएंगे, तरबूज लगेंगे। एक तरबूज बड़ा हो जाता है, आप उसे काट देते हो, उसके बाद जो छोटा बाद में रह जाता है वो फिर बड़ा हो जाता है। आप उसको भी काटते हो तो एक और आ जाता है, आप उसको भी काटते हो तो एक और आ जाता है, आप उसको भी काटते हो तो एक और आ जाता है, क्योंकि वो बेल मौजूद है। और बेल पर पत्ते आते जाएंगे, फूल आते जाएंगे, फल आता जाएगा, आप काटते जाओगे और पीछे से और फल आता जाएगा। लेकिन अगर आप उस बेल को नीचे से काट देते हो तो फिर फूट जाएगी, क्योंकि उसकी जड़ें मौजूद हैं। क्या है? जड़ें मौजूद हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये सारी की सारी बेल खत्म हो जाए और इसके ऊपर मजीद फ्रूट ना आए, तो क्या करना पड़ेगा? जड़ से उखाड़ना पड़ेगा। आमीन। क्या करना पड़ेगा? जड़ से उखाड़ना पड़ेगा। और आप उसको करते हो, जड़ से उसको उखाड़ते हो, और जब जड़ से उखाड़ते हो, आपके हाथ में पूरी की पूरी क्या आ जाती है? बेल आ जाती है। और जैसे आप उस बेल को अपने हाथ से खींचते हो तो शाखें साथ ही आएंगी, पत्ते साथ ही आएंगे, फूल साथ ही आएंगे, उसके ऊपर जो फ्रूट है वो भी साथ ही आएगा।
जिसका मतलब है कि आपने उसको जड़ से ही क्या कर दिया, उखाड़ दिया। जितनी भी बीमारियां हैं वो गुनाह की वजह से हैं। ये गुनाह का बीज इंसान की जिंदगी में उगा और एक बड़ी बेल की तरह पूरी दुनिया के अंदर हर एक शख्स की जिंदगी में फैल गया। और चूंकि ये फैल गया है और इसके ऊपर इसी तरह जैसे बेल फैल जाती है, जिस तरह बेल के ऊपर फ्रूट आ गया, इसी तरह गुनाह के सबब से इंसानों के अंदर बीमारियां आ गई। किसके सबब से? इस गुनाह की वजह से। कैंसर किसकी वजह से? गुनाह की वजह से। शुगर किसकी वजह से? गुनाह की वजह से। हेपेटाइटिस ए बी सी किसकी वजह से? गुनाह की वजह से। लानते किस वजह से? गुनाह की वजह से। बीमारियां क्यों? गुनाह की वजह से। क्यों ब्लड प्रेशर लो हाई होता है? गुनाह की वजह से। ये सब गुनाह की वजह से। मौत गुनाह की वजह से। सब कुछ किसकी वजह से है? गुनाह की वजह से। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है, देखो ये खुदा का जो जहान का गुनाह उठा लिए जाता है। अब जीसस ने हमें इसी कदर आजाद किया है। आमीन। जीसस ने क्या किया? जीसस ने उस बेल को, उस बीज को, उस फ्रूट को, उस गुनाह को हमारी जिंदगी से जड़ से ही क्या किया? उखाड़ दिया। आमीन। जो गुनाह था जीसस ने उसको जड़ से ही उखाड़ा, और जब जड़ से उखाड़ा तो जितनी भी उसके साथ फ्रूट लगे हुए थे, किसके ऊपर? गुनाह के ऊपर। जब उस बेल को उखाड़ा, उस गुनाह को उखाड़ा, तो जितने भी उसके ऊपर फ्रूट लगे हुए थे, जब आप उस बेल को इस तरह खींचेंगे, जब उस गुनाह को जीसस ने हमारी जिंदगियों से खींच लिया, तो सारे के सारे फ्रूट भी उसके साथ उखड़ गए हमारी जिंदगियों से। आमीन। और कोई बीमारी हमारे ऊपर नहीं रही, कोई कमजोरी हमारे ऊपर नहीं रही। गुर्बत किस वजह से हुई? जीसस ने उस गुनाह को उखाड़ा हमारी जिंदगी से। आमीन। उसके साथ जो कुछ भी लगा हुआ है गुनाह के साथ, गुर्बत है, तंगदस्ती है, बेरोजगारी है, टेंशनें हैं, परेशानियां हैं, हर तरह की मुसीबत है, दुख है, बीमारियां हैं, लाचारियां हैं, कमियां हैं, कमजोरियां हैं, दर्द है, पेन है, तकलीफ है, गम है, हर तरह के पेन, कैंसर, हर तरह की बुरी बीमारियां सब गुनाह के साथ जुड़ी हुई हैं। और जीसस ने क्या किया? उसे हमारी जिंदगी से जड़ से ही उखाड़ दिया। हालेलुया। और जब वो हमारी जिंदगी से जड़ से ही खत्म कर दिया गया है, तो फिर हम किस कदर आजाद हो गए हैं। आमीन। मुकम्मल तौर पर हम आजाद हो चुके हैं। आमीन। हमारे ऊपर कोई लानत बाकी नहीं रही, क्योंकि वो गुनाह के सबब से थी। हमारे ऊपर कोई कमजोरी बाकी नहीं रही, क्योंकि वो गुनाह के सबब से थी। हमारे ऊपर कोई गुर्बत नहीं उमड़ सकती, क्योंकि वो गुनाह के सबब से थी। हमारे ऊपर इब्लीस का राज नहीं हो सकता, क्योंकि वो गुनाह के सबब से था। हमारे ऊपर कोई बदरू हमला नहीं कर सकती, क्योंकि वो गुनाह के सबब से था। आमीन। और जीसस ने जब गुनाह कोई वजह कोई खत्म कर दिया, तो उसके साथ ये सब कुछ उखड़ चुका है और हम मुकम्मल तौर पर क्या हो गए? आजाद हो गए हैं। आमीन। मुकम्मल तौर पर क्या हो गए? आजाद हो चुके हैं। हालेलुया। हम मुकम्मल तौर पर क्या हो गए? आजाद हो चुके हैं। और इस आजादी के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी कीजिए। अब कोई बीमारी हमारे बदनों के अंदर नहीं रह सकती है, नहीं ठहर सकती है, क्योंकि जीसस ने उस वजह को ही खत्म कर दिया जिस वजह से बीमारियां थी, और मौत जाती रही। आमीन। हम मुकम्मल तौर पर क्या हो गए? आजाद हो गए। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन फिर भी बहुत से लोग, अधिकतर लोग, मजहबी लोग जो गलत तालीमें देते हैं, वो कहते हैं खुदावन ने बीमार किया, खुदा ही अच्छा करेगा। किसने किया? क्यों बीमार थे? और क्या कहते हैं? खुदावन ने बीमार किया, खुदा ही अच्छा करेगा। खुदावन ने इस मुसीबत में डाला, खुदा ही निकालेगा।
कहीं बाइबल में लिखा है? तो ये कैसी तालीम है? बाइबल मुकद्दस के अंदर खुदावंद के बहुत से नाम लिखे हैं। आमीन। और हर नाम के अंदर एक ब्लेसिंग लिखी है। प्रेज द लॉर्ड। जितने भी खुदावंद के नाम हैं, हर नाम के पीछे आपको तर्जुमा मिलेगा और कहीं भी आपको यह नहीं मिलेगा कि खुदावंद बीमार करता है। खुदावंद के हर नाम में मिलेगा, वो मेरा चुपान है, वो मेरा चरवाहा है, वो मेरा पालनहार है, वो मेरा परवरिश करने वाला है, वो मेरा हरावल है, वो मेरा चंडावल है, वो मेरा शाफी है, वो मेरा बचाने वाला है, वो मुझे छुड़ाने वाला है, वो मुझे निजात देता है, वो मुझे रहाई देता है, वो मेरी हिफाजत करता है, वो मुझे घेर के रखता है, वो मेरा ऊंचा बुर्ज है, वो मेरा मजबूत कला है, वो मेरे छिपने की जगह है, मुझे घेर के रखता है, वो मेरी पनाहगाह है। कहीं आपको यह नहीं मिलेगा कि खुदा बीमार करता है। तो फिर ऐसे अधिकतर लोग, मजहबी लोग कलाम गलत सुनाते हैं और क्या कहते हैं? खुदावंद ने किया है, खुदावंद ही निकालेगा। खुदावंद ने कर्ज चढ़ाया तो खुदावंद ही कर्ज लाएगा, है ना? ये कैसी तालीम है? ये सही नहीं है। खुदावंद दुख में डालता है, खुदावंद ही निकालेगा। खुदावंद दुख में नहीं डालता बल्कि हर एक दुखी को निकाल लेता है दुख से। उसने गरासीनियों के इलाके में जाकर एक शख्स को जो दुख में था, तकलीफ में था, गम में था, जाकर उसे क्या किया? निकाला। यशायाह कहता है अगर उसे मारा गया, पीटा गया, कूटा गया, लेकिन फिर भी उसने हमारी मशक्कतें उठा ली, बीमारियां उठा ली, कमजोरियां उठा ली, उसने हमें मुकम्मल तौर पर आजाद कर दिया है। हालेलुया। तो क्या हो गए? आजाद। उसने हमारे लिए सब कुछ किया। इसलिए खुदा का बंदा कहते देखो ये खुदा का बर्रा है जो जहान का गुनाह उठा लिए जाता है। और वो कहता है ऐ थक के मांदो और बोझ के दबे हुए सब लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। हर तरह से जो दुखी है, जो बेचैन है, बेआराम है, उस जीसस के पास जाता है और जीसस उसे हील करता है। जीसस ये नहीं कहता कि मैं तुझे बीमार करूंगा, बल्कि वो क्या करता है? वो हील करता है। वो शाफी है। हालेलुया। वो तबीब आजम है। वो बीमारी नहीं लाता, बीमारी नहीं लाता। आपको वो डॉक्टर कैसा लगेगा? पहले आपको इंजेक्शन लगाए और आपको बीमार कर दे, फिर इंजेक्शन लगा के आपको अच्छा कर दे। अच्छा डॉक्टर है। खुदा को ड्रामा कर रहा है कि पहले आपको बीमार कर दे फिर आपको अच्छा कर दे। ये ड्रामा कौन कर रहा है? ये अधिकतर लोग कर रहे हैं। ये मजहबी लोग ड्रामा कर रहे हैं। खुदा ने बीमार किया, खुदा ये अच्छा करेगा। क्या सुनते हो? जाते हो ना बातों में, सुनते हो? यही तालीम है। खुदावंद ने ये किया, खुदावंद ही करेगा। हम में से कोई ऐसे डॉक्टर को पसंद नहीं करेगा पहले इंजेक्शन लगाए तो बीमार करे और दूसरी दफा इंजेक्शन लगा के अच्छा कर दे। खुदा कोई ड्रामा नहीं कर रहा। खुदा किसी को बीमार नहीं करता। खुदा हील करता है। वो शाफी है। वो शिफा देता है, वो चंगाई देता है, वो रहाई देता है, वो नजात देता है, वो नजात दहिंदा है। वो आया इसलिए है ताकि हम सब क्या पाए? नजात। किन चीजों से नजात? दुखों से नजात, बीमारियों से नजात, गुर्बत से नजात, तंगदस्ती से नजात, हर तरह की कमजोरियों से नजात, परेशानियों से नजात, हर तरह की लानतों से नजात पाए। वो इसलिए आया और हमने नजात पाई। हम गालिब हैं। हम गालिब हैं बीमारियों पर, हम गालिब हैं बदरूहों पर। ये इख्तियार दिया गया और हम जमीन पर राज कर रहे हैं। हम जमीन पर बादशाही कर रहे हैं क्योंकि हमें उसने इख्तियार दिया दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ, और हम गालिब हैं। ये है बादशाही। बादशाही ये नहीं है कि मेरी जेब में पैसे हैं तो मैं बादशाह हूं। बादशाही इख्तियार है। जो कुछ मुंह से बोला जाए वो हो। ये बादशाही है। ये इख्तियार बादशाही है। ये अथॉरिटी बादशाही है। ये पावर बादशाही है। जो कुछ आप कहें वो हो। आमीन। वो गल मेरी मोड़दा नहीं। आमीन। हालेलुया। वो हमें शिफा देने के लिए आया है। वो हमारा शाफी है। वो कादिर मुतलिक खुदा है। प्रेज द लॉर्ड।
हालेलुया। इसलिए जो सही तालीम है वो ये है कि खुदा हमें बचाता है, यहां तक वो हमसे लव करता है कि अपनी जान हमारे लिए देता है। और बाइबल लिखा है इस कदर कोई मोहब्बत नहीं करता जिस कदर उसने हमसे लव किया कि अपनी जान हमारे लिए दे दी। किन के लिए? जो गुनहगारी थे। कब दी? जब गुनहगारी थे। तो उसने हमारे लिए अपना खून बहाया, हमारे लिए मार खाई, हमारे लिए उसने आंसू बहाए ताकि हमारे आंसुओं को ले ले। आमीन। हमारे लिए उसके सर पर कांटों का ताज रखा गया ताकि सारी टेंशनें उठा ले। हमारे लिए उसने कोड़े खाए था कि जो आवाज़दाद से हमारी लानतें पीछा कर रही थी वो फिर कभी हमारा पीछा ना करें। हमारे लिए उसने अपने हाथों पर मेखों को बर्दाश्त किया ताकि हमारे हाथ जो नापाकी की तरफ बढ़ते थे वो फिर कभी नापाकी की तरफ ना बढ़े। उसने हमारे ही लिए अपने पाँव में मेखों को बर्दाश्त किया ताकि हमारे जो पाँव हैं वो जहन्नम की तरफ ना जाएं बल्कि जिंदगी की तरफ मुड़ जाएं। उसने हमारे लिए ही अपने सीने में नेज़े को बर्दाश्त किया ताकि अंदर की सारी गंदगी को खत्म करके जिंदगी को जारी कर दे। आमीन। उसने सारी शर्मिंदगी हमारी उठा ली ताकि हम कभी भी शर्मिंदा ना हो। वो नंगा हुआ ताकि हम कभी भी शर्मिंदगी का सामना ना करें। आमीन। उसने ये सब कुछ हमारे लिए किया। वो मर गया हमारे लिए ताकि हम कभी भी ना मर सके। वो दफन हुआ ताकि वो हमें जिंदा कर सके और हम कब्र में ना रहें। आमीन। उसने सब कुछ हमारे लिए किया और सब कुछ करके बाप के दाहिने हाथ जाकर बैठ गया है और हम उस बदन का हिस्सा हैं और हम जिंदा हैं। आमीन। और जिंदगी में दाखिल हो चुके हैं। इसलिए मेरे अजीजों, जब भी कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम आपके सामने आए, अपना मुंह खोलें और बोलें और उसे कहें, निकल यीशु के नाम में। पूरे इख्तियार के साथ बोलें, पूरे ईमान के साथ बोलें। जब आप ये बोलेंगे, पीछे ईमान रखेंगे, मैंने कहा है और ये होगा, तो वो ये हो जाएगा। आमीन। जीसस ने कहा, अगर तुम इस पहाड़ से कहोगे तो ये उखड़ेगा और समंदर में जा गिरेगा। आप अपने पहाड़ से बोलें, चाहे वो बीमारी का पहाड़ है, गुर्बत का पहाड़ है, तंगदस्ती का पहाड़ है, परेशानियों का पहाड़ है, हर तरह की बेरोजगारी का पहाड़ है, कोई भी आपकी जिंदगी का पहाड़ है, अपने पहाड़ का नाम लेकर उसे कहें, उखड़ मेरी जिंदगी से और चला जा समंदर में, और वो चला जाएगा। आमीन। पर आपको मुंह खोलना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा, आपको कहना पड़ेगा, आपको हुक्म देना पड़ेगा। आमीन। और आपके साथ वैसा ही होगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया। राबा सोतोले। थैंक यू लॉर्ड। आइए खुदावंद की शुक्रगुजारी कीजिए।